ओम साईं राम। सबसे पहले नीतू माँ को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि मैं कुछ अपना अनुभव नीतू माँ से शेयर करना चाहती हूँ। नीतू माँ से जुड़े अभी मुझे 6 या 7 महीने ही हुए हैं। श्रद्धा सबूरी ये जो चैनल के माध्यम से मैं नीतू माँ से जुड़ी। जिस समय मैं नीतू माँ से जुड़ी, मैंने उनसे बात की, मेरी फैमिली की बहुत परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा। एक तो होती है परेशानी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी कि रात को रात नहीं लगती थी, दिन को दिन नहीं लगता था। घर में खाना भी बना होता था बट खाने को नहीं मिलता था। इतनी परेशानियाँ थी। जैसे जैसे माँ से जुड़ी, नीतू माँ कुछ ना कुछ हमें ज़रूर गाइड करती थी। जैसे जैसे दीदी नीतू दीदी हमें मुझे बताते गए, मैं करती रही। ज़ूम मीटिंग में जुड़ी, ज़ूम मीटिंग में अपनी बात रखती थी, उनसे सुनती थी और श्रद्धा सबूरी परिवार के अन्य लोगों की भी एक्सपीरियंस देखती थी। बाबा की कृपा से आज मेरे पास कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी नीतू दीदी के साथ। इन सब एक्सपीरियंसेस के पीछे, इन सब अनुभवों के पीछे नीतू दीदी का हाथ है। जितनी बार भी माँ फ़रवरी में शिरडी गए, अभी थोड़े टाइम पहले शिरडी गए, हर बार मैं अर्जी भेजती थी और माँ नीतू माँ हमारी सबके लिए वहाँ अर्जी लगाती थी। इस बार जब नीतू माँ गए और उन्होंने मेरी जो अर्जी वहाँ लगाई, मेरी अर्जी में यही था, एक तो हमारे बच्चे की परेशानी थी उसके काम को लेके, एक तो वो हो जाए, दूसरा बाबा मुझे शिरडी बुलाए। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से मतलब बहुत कम लोग जो हैं महाराष्ट्र से जुड़ते हैं, या मतलब बहुत ऐसा मान सकते हो कि जिस परिवार से मैं जुड़ी हूँ वहाँ पे बाबा के इस मंदिर तक पहुँचना बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि मतलब सोचना भी नामुमकिन था कि कभी मैं भी बाबा के मंदिर शिरडी जा पाऊँगी। क्या हुआ, मार्च की बात है। मार्च में मैंने अपने घर में एक साई संध्या करवाई। छोटा सा अनुभव है लेकिन बहुत बाबा की प्यारी लीला है जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। उस लीला से ही मेरी जीवन की शुरुआत नीतू माँ ने बदल दी। मैंने जैसे वो साई संध्या करवाई, मैं बहुत परेशान थी। मैंने जो हमारे यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको बुलाया और मैंने मतलब वही 30-35 लोग थे, तो मेरे मन में था कि मैं इन सब के लिए थोड़ा बहुत जितना हो सके खाने का प्रबंध करूं। बाबा की लीला देखिए, जो एक अनुमान मैं खर्चे का लगा के चली थी, उससे मेरा जो खर्चा था वो कुछ 5-6 हज़ार के करीब ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ही मेरे मन में आया कि इस बार खर्चा ज़्यादा हो गया, और कहते हैं कि बाबा 10 गुना करके वापस भेजते हैं। ये सही बात है। ये चीज़ मैंने खुद अनुभव करी। जब मेरे मन में ये बात आई और अगले दिन जैसे मैं अपनी ड्यूटी पर वापस गई, मैं कॉलेज में टीचर हूँ एज ए असिस्टेंट लेक्चरार। तो मैं जाती हूँ और मुझे एक मैसेज आता है कि आपको क्लरिकल डिपार्टमेंट से बुला रहे हैं। मैं गई और वो सर मुझे बोलते हैं कि मैम आपके 8300 का चेक आया है, आप ले जाओ। यकीन मानिए, बाबा की लीला है। 2016 में कोई हमारे कॉलेज में क्लासेस चली थी और हमने उनमें कुछ टीचिंग करवाई थी, और गवर्नमेंट ने 2016 के वो पैसे साई संध्या के अगले दिन, मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिले हैं, मैं ये शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूँगी कि बाबा ने गवर्नमेंट का नाम लेकर वो पैसे, जो कि मेरे 6,000 एक्स्ट्रा लगे थे, मुझे 8300 रिटर्न करे। मतलब मेरे खर्चे से भी ज़्यादा 2300 मुझे एक्स्ट्रा दिए। ये बाबा की ही थे, बाबा की लीला ही थी जो मैं आप सबको बताऊंगी। बाबा पर भरोसा करिए। विपत्तियां आती हैं, विपत्तियों में हम डर जाते हैं, लेकिन बाबा सब कुछ सही करते हैं। ये पहला अनुभव था जो मैं आप सबको बताना चाहती थी। दूसरा अनुभव मैं ये बताना चाहती हूँ,
कि मैं जिस मंदिर में, जो मेरे घर के से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं वहाँ पे हर वीरवार जाती थी। तो वहाँ पर एक सर हैं, पठानिया सर करके, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा आप शिरडी जाओ, बेटा आप शिरडी जाओ। मैं सुनती थी पर मैं उनको बोल नहीं पाती थी कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, मेरे फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मेरे लिए तो शिरडी जाना बहुत ही नामुमकिन जैसी बात थी। तो जैसे ही साईं संध्या हुई, मैं द्वारिका माई में माथा टेकने अगले दिन गई। तो वहाँ पर एक दीदी मुझे बोलती हैं कि आपकी जो परेशानियाँ हैं ना दीदी, आप शिरडी जाओ, आपकी समस्याओं का हल वहीं से निकलेगा। ना जाने क्यों मेरे मन में ये बात बैठ गई। मैं रोज़ कोशिश करती थी किसी तरीके से कोई मेरे को ले जाए, पर मेरे को कोई लेके नहीं जाता था। और इस बार जब नीतू माँ शिरडी आए अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो मैंने माँ को अर्ज़ी दी कि माँ, बाबा को बोलना कि मुझे शिरडी बुलाएं। और नीतू माँ ने वो शिरडी जाकर वो अर्ज़ी पढ़ी, मैंने लाइव में खुद भी देखा था। और देखिए बाबा का चमत्कार, आज मैं मतलब 20 जुलाई को मंगलवार के दिन शिरडी जा रही हूँ। कितनी बड़ी लीला, अभी कितनी जल्दी बाबा ने नीतू माँ की वो अर्जी सुनी और मुझे शिरडी बुला लिया। ये बहुत बड़ी बात है। सुनने को सबको लग रहा होगा कि नहीं, शिरडी जाना कोई मतलब वो बात नहीं है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाबा ने इतनी दुनिया में मुझे वहाँ आने का मौका दिया। ये दूसरा अनुभव था मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एक अनुभव और बताऊंगी, वो तो साक्षात बाबा ही थे, कोई माने या ना माने, पर मेरा मन मानता है। पर मैं नीतू माँ को भी बताना चाहूँगी कि ऐसे एक दिन मेरे मंदिर में एक आंटी मुझे बोलती हैं कि बेटा तेरे दिल की जो भी परेशानी है, तू 40 दिन बाबा के मंदिर आ और दिया जला। उनकी बात मेरे मन को लग गई। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर मतलब कॉलेज के आने के बाद 5 बजे जब मैं घर पहुंचती थी कॉलेज से, तो मैं वापसी में मंदिर जाती थी। और मैं मतलब बारिश भी थी, आज आप सबको पता है आजकल बरसात है। तो बाबा ने वो 40 दिन का मेरा जो एक मतलब एक नियम था वो टूटने नहीं दिया, और मैं जाती गई। 7 जुलाई को वो 40 दिन मेरे पूरे हुए। और आप सबको मैं ये भी बताऊंगी, उन 40 दिनों में मैंने बाबा से यही बोला, बाबा मेरे दिल की 3 इच्छाएं हैं, वो पूर्ण कर दो। एक इच्छा, एक अर्जी तो बाबा ने सुन ली, और वो अर्जी थी शिरडी आने की, जो कि मैं 20 जुलाई को जा भी रही हूँ। दूसरी 2 हैं और वो भी बाबा बहुत जल्द पूर्ण करेंगे, क्योंकि बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा मेरी भी सुनेंगे। जैसे ही मैं उस मंदिर में डेली जाना शुरू हुई, कोई लास्ट के कोई आई थिंक 1 या 2 जुलाई का टाइम था। तो उस मंदिर में एक बाबा आते हैं वाइट कपड़ों में। आप, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो मंदिर में माथा टेकने कोई अंकल आए थे, वो बाबा ही थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े का कुर्ता पजामा पहना था, उनकी लंबी सी दाढ़ी थी, सर पे कुछ कपड़ा बांधे थे जैसे बाबा पहनते थे, वैसा कुछ पहना था। तो जैसे वो मंदिर में आए और वो आगे मंदिर में माथा टेक रहे थे, और मैं और मेरी सिस्टर जो पीछे द्वारिका माई मंदिर में बैठे हुए थे। जैसे वो मंदिर में आए तो वो चुपचाप बाबा को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद वो बैठ के अपना पाठ करने लग गए। जैसे वो पीछे वाले मंदिर में, द्वारिका माई मंदिर में आए, तो ना जाने क्यों उनके पैरों को देख के मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये कोई आम नहीं है, ये बाबा हैं। मैं कष्ट निवारण मंत्र बीच में छोड़ दिया, जबकि ये मुझे नहीं करना चाहिए था उस समय। मैं उठ के गई और मैंने उनको बोला, बाबा ये बिस्किट आप ले लो। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट बिस्किट ले लिए। उन्होंने कब खाए, क्योंकि जब वो वापस गए उनके हाथ खाली थे, उनके पास वो पैकेट नहीं था। और जैसे ही मैं मंदिर से बाहर जाने लगी, मैं बाबा को प्रणाम करने लगी और बाबा से जाने की आज्ञा मानने लगी, तो वो बाबा मेरे को 3 बार आशीर्वाद दिए। मतलब मैं बाबा के चरणों में सर झुकाई थी, और पीछे से वो बाबा मेरे को 3 आशीर्वाद दिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे मन में 3 ही बाबा के आगे अर्जियाँ थी कि बाबा मेरी ये 3 अर्जियाँ सुनो और इसको पूरी करो। और उसमें से एक अर्जी ये भी थी कि 40 दिन के अंदर अंदर मैं शिरडी आऊँ, और ये बाबा ने मेरी सुन ली।
बात अनुभव की नहीं है, बात श्रद्धा और सबूरी की है। ये कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मैंने की। और सबसे ज़्यादा जैसे कि नीतू माँ हमें बताती हैं, बाबा पे भरोसा करिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाबा सुनते हैं। किसी न किसी रूप में बाबा दर्शन देते हैं, बाबा हमें समझाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं कोई इतनी उच्च कोटि की हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो कभी इतना पूजा पाठ भी नहीं करती हूँ या जो मैं आपसे बोलूँ। बट एक चीज़ जो नीतू माँ बोलती थी वो मैं करती थी। जैसे वो ना 9 दिया जलाना, बाबा के लिए थोड़ा बहुत भोग बनाना, मतलब जितना मेरे से हो सकता था, क्योंकि मेरी 8 या से 9 घंटे की ड्यूटी होती है। जिसके बाद मेरे पास मेरी मदर टोटली बेड पर है, मेरी सिस्टर हैंडीकैप है, उन दोनों को देखना भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी होता था। तो थोड़ा बहुत जैसे भी मेरे पास टाइम होता था उसको मैं करती थी। बट इन सब अनुभवों को लेने की हकदार मैं तभी बनी जब श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से, जब मैं नीतू माँ से जुड़ी। मैं अपने दिल से नीतू माँ का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। माँ, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं बाबा की भक्ति से जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। और मैं सब लोगों को इन संदेशों के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ, बाबा सुनते हैं, बाबा पर भरोसा रखिए। जैसे कि उन्होंने बोला है, श्रद्धा और सबूरी, ये बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ और बताऊंगी कि मैं हमेशा बाबा को बोलती थी कि बाबा, जब भी मैं शिरडी आऊँ, जिस बच्चे के लिए, जो मेरी मतलब हमारे घर में सबसे बड़ी इस समय मुश्किल चल रही है उसके करियर को लेके, उस बच्चे के लिए कि वो बच्चा शिरडी आए। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चा भी आज हमारे साथ शिरडी जा रहा है। तो ये अनुभव कह सकते हो, बाबा की लीलाएं कह सकते हो। ये कोई और नहीं, सिर्फ नीतू माँ की देन है मुझे, जिन्होंने मुझे बाबा से जोड़ा। नीतू माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और इसी तरह मुझे मार्गदर्शन देते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। और एक चीज़ और बताऊँगी, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। जिस कमरे में मेरी बुकिंग हुई है होटल में शिरडी में, ये वही कमरा है जब नीतू दी अपने जन्मदिन पर शिरडी गई थी, नीतू दी भी उस कमरे में रुकी थी और वही कमरा मुझे मिला है। ये भी बाबा की लीला है और नीतू माँ का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू माँ। ओम साई राम।